की वो रौनक काबा की बरकत का सबूत है। ये मिट्टी के बर्तन बहुत खूब बनाए हैं। क्या दाम है इनका? मक्का में सारी दुनिया के फल मिलते हैं। बिल्कुल, वो देखो उधर हिंदुस्तानी सेब भी है। मगर हर गुजरते दिन के साथ अबराहा का गुस्सा बढ़ता चला गया। उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई। समझ नहीं आता अबजार, लोग उस मिट्टी के घर की तरफ क्यों जा रहे हैं? मैं खुद हैरान हूँ हुजूर। उसके कलीसे पर नजर तो सबकी जाती, लेकिन दिल तो सिर्फ काबा की तरफ माइल था। फैजान, देखो जरा कितना खूबसूरत गिरजाघर है। अब चलो, कहीं मक्का पहुंचने में देर ना हो जाए। और इस तरह देखते ही देखते दिन रातों में ढल गए, रातें महीनों में बदल गई। और फिर उस चीखती खामोश रात में उसने फैसला किया। अबजार, जी मेरे हुजूर। काबा को मिटाना होगा। जब तक वो काबा रहेगा, हमारा कलीसा कभी मशहूर नहीं होगा। लेकिन एक वजह चाहिए। वजह भी मिल जाएगी अबजार, वजह भी मिल जाएगी। और कुछ दिनों बाद हमला करने की वजह भी मिल गई। मक्का के कुछ शरीर नौजवानों को इस बात की खबर हो चुकी थी कि अबराहा यमन को नया बिजनेस सेंटर बनाना चाहता है। काबा उनके लिए सिर्फ इमारत नहीं थी, बल्कि उनके दीन और इज्जत का मामला था। और इसी वजह से कुछ बद्दू लोगों ने उस कलीसिया को बर्बाद करने का इरादा कर लिया। तो ये है वो इमारत, कितनी खूबसूरत है। आज के बाद नहीं रहेगी। चलो जल्दी करो, तुम उस तरफ लगाओ। देखते ही देखते कलीसा आग के शोलों में लिपट गया। शीशे टूटकर गिरने लगे और वो चमचमाती इमारत काला धुआं हो गई। अब चलो, आग अपना काम खुद कर लेगी। मेरा कलीसा, मेरा कलीसा, मेरा कलीसा। अबजार, ये सिर्फ कलीसिया नहीं जलाया गया है, ये मेरी शान, मेरा नाम, मेरा फख्र, सब कुछ जलाया गया है। कौन था जिसने ये जुर्रत की? मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। मेरा कलीसा। कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि मक्का के कुछ शरारती बद्दू लोगों ने उस कलीसिया को नापाक कर दिया और इसी बात को वजह बनाकर अबराहा 60,000 लोगों की फौज लेकर मक्का पहुंच गया। उसकी फौज में मजबूत जाबाज काले हबशी सिपाही थे, जिनके जिस्म रात के अंधेरे की तरह सियाह थे। वक्त आ गया है खुदावंद अबराहा के लिए जान देने का। क्या तुम तैयार हो? वो सब अपनी ताकत के नशे में चूर अल्लाह के घर को बर्बाद करने के लिए तैयार थे। तो चलो आगे बढ़ो। अबराहा की फौज ने रास्ते में उन कबीलों के सरदारों को बंदी बना लिया जिन्होंने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया या फिर मक्का का रास्ता दिखाने से मना कर दिया। और जब ये फौज मक्का के करीब पहुंची तो इस फौज को देखकर मक्का वालों के होश उड़ गए। वहां पर एक अफरा तफरी का आलम मच गया। मगर इन सब में सबसे ज्यादा खौफनाक थे उनके हाथी। चिंगारते चीखते हाथियों ने मक्का वालों की रूह को फना कर दिया। या अल्लाह, ये कौन सी मखलूक है?